तो आज की वीडियो में हम इस आईसी के बारे में देखेंगे। ये आईसी जो कि ये आईसी का नंबर है UC3843। ये आईसी बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एसएमपीएस बनाना, और ऐसा वैसा एसएमपीएस नहीं, अगर हाई पावर एसएमपीएस बनाना हो, जैसे कि 12 वोल्ट का सप्लाई और 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, हैवी से हैवी एम्पियर के एसएमपीएस को बनाने के लिए इस आईसी का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा काम इस आईसी का है, आप अगर बूस्टर बनाना चाहते हैं, वोल्टेज बूस्टर जो सोलर से चलता है, या वो आप इससे बक कन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो बक कन्वर्टर भी बन जाएगा, जो सोलर से चलेगा। और सप्लाई कहीं से भी, कोई भी सप्लाई से चलाना चाहे, ज़रूरी नहीं कि सोलर से ही चलाए। तो ये आईसी का एप्लीकेशन तो है बहुत ही, और अभी फ़िलहाल इस आईसी की वर्किंग को समझेंगे कि ये आईसी काम कैसे करता है। इसके अलावा भी सेम फैमिली का एक आईसी और रहता है UC3842, वो भी है, लेकिन उस आईसी से ये थोड़ा बेटर है क्योंकि इसका मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज उससे थोड़ा सा कम है, और इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो थोड़ा, ये 95% ड्यूटी साइकिल पर मैक्सिमम काम करता है। तो ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम रहेगा तो पावर भी ये मैक्सिमम जनरेट करके देगा। तो पहले तो ये समझेंगे कि ये आईसी काम कैसे करता है, तो देखते हैं। ये आईसी का 8 पिन का आईसी है, और आईसी का जो नंबर है ये यहाँ पर उसका लिखा हुआ है पिन आउट कि सारे पिन का, जैसे कि एक नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से ये काउंट किया जाता है, वो तो पता ही होगा, बेसिक चीज़ें ये। एक नंबर पिन है कंपनसेशन पिन, सबका मतलब थोड़ी देर में समझाते हैं। दूसरा नंबर है वोल्टेज फीडबैक, तीसरा करंट सेंस, फोर्थ नंबर पिन CTRT, फिफ्थ नंबर ये ग्राउंड है, सिक्स नंबर आउटपुट है, जो कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल का आउटपुट निकलता है, जो सिग्नल है। 7 नंबर VCC है, और 8 नंबर वोल्टेज का रेफरेंस पिन है, कि यहाँ पर वोल्टेज रेफरेंस में यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। 8 नंबर पिन पर अगर सप्लाई मेरा जैसे कि यहाँ है, इस सप्लाई पे मैं अगर 12 वोल्ट दूँ और इसे कनेक्ट कर दूँ ग्राउंड से, ऑन रहेगा। फ्रीक्वेंसी आ रहा है या नहीं आ रहा आउटपुट में, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। इस पिन पर 8 नंबर पिन पर अगर 5 वोल्ट या 4.9 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज यहाँ पर रहता है, तो इसका मतलब है कि ये आईसी वर्किंग मोड में है, काम कर रहा है सही से। अगर यहाँ पर वोल्टेज 5 से ऊपर या फिर 0 रहेगा तो ये आईसी डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, कोई काम का नहीं है ये। तो ये जो पिन है 6 नंबर, इसको देखते हैं पहले। ये तो मेरा आउटपुट पिन है, ठीक है। और ये 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन वोल्टेज और करंट के लिए है, और ये कंपनसेशन पिन बोला जाता है। मेन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस पिन का यूज़ किया जाता है एसएमपीएस में। और ये मेरा CTRT है। CTRT का मतलब है कि एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर एक सिग्नल देते हैं, जिस कारण से इस पिन पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। मतलब जैसे कि कैलकुलेट करके हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, और 6 नंबर पिन पे कुछ किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, जैसे कि 20 किलोहर्ट्ज़, 30 किलोहर्ट्ज़, 40, 50, 60, जितना अपने सर्किट में रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे कि कनेक्शन बता रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन तो मैं बाद में बताऊँगा। ये सी कैपेसिटर है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किए, और दूसरे पिन को हम यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस को भी इस पिन पर कनेक्ट करके दूसरे नंबर का जो पिन है, इसको ज़्यादातर केसेस में इस रेफरेंस से ही कनेक्ट किया जाता है।
इस रेफरेंस पिन से ही हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ताकि इसको एक सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहे। और यहाँ पर हम ज़्यादातर केसेस में अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे कि मैंने जो सर्किट बनाया वो मैंने बनाया है 15 किलो हर्ट्ज़ का। मेरे सिस्टम में मैंने 15 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट कराई है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 किलो हर्ट्ज़ की रेजिस्टेंस का यूज़ किया, जिसको रेफरेंस मैंने यहाँ से दे दिया। और कैपेसिटर के वैल्यू मैंने 103 PF यूज़ किया था। ठीक है, CTRT कनेक्ट होने के बाद ये वाला जो पिन है वोल्टेज सेंस, इसको हम इस सर्किट में SMPS के लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर कोई भी तरह का सर्किट अगर बनाना हो, ज़रूरी नहीं कि SMPS के लिए ही, इस पिन को मैं डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर सकता हूँ। वोल्टेज को डायरेक्ट ग्राउंड, क्योंकि वोल्टेज मेरा मिनिमम रहेगा तो ड्यूटी साइकिल क्या है ना, हाई ही जाएगा, क्योंकि वो खोजेगा कि वोल्टेज जितना है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जो करंट सेंस का पिन है, इस पिन को ज़्यादातर सर्किट्स में देखा गया कि 1K शंट बना करके 1K का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अभी ये 1 नंबर पिन खाली रह गया है, ग्राउंड लग गया, आउटपुट हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया। ये तो मेरा रेफरेंस का पिन है। यहाँ पर CTRT कनेक्ट हो गया और वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक को भी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये बेसिक सर्किट है। अब ये बचा, अब इस पिन का क्या काम है। इस पिन पर क्या होगा कि जैसे कि 1 नंबर पिन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि 1 नंबर पिन पर अगर 5 वोल्ट का इस पिन से अगर मैं यहाँ पर जैसे कि एक रेजिस्टेंस 1K ले लेते हैं, इसको यहाँ से एक रेफरेंस दे दिए, 5 वोल्ट का रेफरेंस मिल गया, तो IC जो है ऑन मोड में रहता है। ठीक है, और सेम ये 1 नंबर पिन को अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ तो ये IC क्या हो गया, IC हो जाता है मेरा ऑफ। मतलब 6 नंबर पिन से आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाता है। कब? जब ग्राउंड से कनेक्ट होता है तो। ठीक है, और जब यहाँ पर ग्राउंड, इस पिन पर 1 नंबर पिन पे जब ग्राउंड नहीं रहता, मतलब अगर इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन छोड़ देंगे या फिर रेफरेंस देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, IC ऑन हो जाएगा, 6 नंबर पिन आउट हाई हो जाएगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। फिलहाल तो ये पूरा IC जो है इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी मैं एक ब्रेडबोर्ड पर सर्किट बना के रखा हुआ हूँ, जो यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाया हूँ उसके बेसिस पर। अभी उसको मैं प्रैक्टिकल चेक करता हूँ कि काम करता है या नहीं करता है, जो यहाँ पर मैंने अभी बताया। तो ये पूरा सेटअप जैसे कि दिख रहा है, इसमें मैंने यहाँ पर 3843 यूज़ किया। ये 22 किलो ओम का रजिस्टर है, तो मैंने 2 यूज़ किया है, 2 करके मैंने 11, 10.5 से 11 किलो ओम के आसपास का बनाया है। ठीक है, यहाँ पर 103 PF है। जैसा कि 1 मिनट, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मैंने 103 PF यूज़ किया था, और यहाँ पर ये रेड वाला 103 PF ही है। यहाँ पर मैंने 1K का रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ मैं रेफरेंस के तौर पर 22 किलो ओम का दे रहा हूँ। बस ओपन छोड़ सकते हैं, या फिर रेफरेंस के तौर पर मैंने कुछ भी के 5 वोल्ट से रेजिस्टेंस लिया है। कोई लोड नहीं रहेगा तो वो वोल्टेज तो उतना ही पास करेगा जितना कि है इनपुट आउटपुट। और यहाँ पर 1K है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है ना, अभी तो मैंने करंट सेंस के लिए भी 10 किलो ओम का यूज़ किया है, और वोल्टेज फीडबैक को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट किया, ये ग्राउंड से। और वोल्टेज की बात अगर करूँ, ये मेरा आउटपुट है, ये DSO का आउटपुट है, यहाँ पे मैं DSO दिखा रहा हूँ। DSO ऑन हो चुका है। यहाँ पर ये DSO का आउटपुट जो कि 6 नंबर पिन जो था वहाँ पर कनेक्टेड है,
ठीक है। अभी एसएमपीएस के थ्रू ये सारा सिग्नल ऑफ है, पूरा सर्किट। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने सिस्टम को ऑन किया, यहाँ 95% ड्यूटी साइकिल दिख रहा है, और मैंने कहा था कि अपने सिस्टम को मैं 15 किलोहर्ट्ज़ पे चला रहा हूँ। यहाँ पे 50 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है और ड्यूटी साइकिल फुल है, क्योंकि फीडबैक अभी है नहीं इसमें लगा हुआ, क्योंकि ये आईसी है। ऑन करते ही मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल ही जाएगा। अब मैंने कहा था कि 1 नंबर पिन होता है कंपनसेशन पिन, उस पर जब हम ग्राउंड देते हैं तो आईसी स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब 6 नंबर पिन पर जो है स्विचिंग बंद हो जाता है। और अगर उसको ओपन छोड़ देंगे या रेफरेंस देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये वाला पिन जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पिन, ये उसी आईसी को रेफरेंस पिन, यहाँ रेफरेंस वोल्टेज हम 1 नंबर पे दे रहे हैं, तो अभी ऑन है। ओपन भी छोड़ देंगे तो भी ऑन ही रहेगा। अब ये वाला जो मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, ये तार। और पहले मैंने क्या कहा था कि अगर कंपनसेशन पिन 1 नंबर पिन को मैं अगर ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तो आईसी का स्विचिंग ऑफ हो जाएगा, मतलब 6 नंबर पे जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगा। तो ये पिन को मैं अभी 1 मिनट, ये है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर ग्राउंड 1 नंबर पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ, स्विच ऑफ हो जा रहा है। हटाया, ऑन हो गया, सटाया, बंद हो जा रहा है। अब इसी प्रोसेस को मैं यूज़ करके वोल्टेज का फीडबैक बनाया जाता है सर्किट में। ज़्यादातर एसएमपीएस या भी जितना तरह का भी सर्किट है, वो बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, या फिर कोई भी स्विचिंग एसएमपीएस सर्किट, उसमें फीडबैक इसी सर्किट से दिया जाता है। ये कनेक्ट कर रहा हूँ, स्विचिंग ऑफ हो जा रहा है, मतलब आईसी ऑफ, ग्राउंड हटा, आईसी ऑन। अब ये तो हो गया। अब फीडबैक सर्किट बनेगा कैसे वो समझते हैं। ठीक है, 1 नंबर पिन पे अगर मैं ग्राउंड कनेक्ट करूँगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। सपोज़ एक डमी सर्किट बनाते हैं, जैसे कि ये मेरा मान लेते हैं ट्रांसफार्मर का इनपुट है, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। अब आउटपुट पे एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा तो स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, और 12 वोल्ट से जैसे ही 11.9 होगा स्विचिंग ऑन हो जाना चाहिए। सिस्टम ऐसे ही काम करेगा फीडबैक। या फिर 12 की जगह पर मुझे 15 वोल्ट चाहिए होगा तो भी सेम तरीके से काम करेगा। तो एक ऑप्टा कॉपलर जैसे कि ये रहता है, ये इस तरह से 4 लेग का, ठीक है, 1 2 3 4, PC 817, ये ऑप्टा कॉपलर का नंबर है। 1 नंबर होता है VCC, 2 नंबर होता है ग्राउंड, ठीक है। 3 नंबर हो गया मेरा इमीटर, 4 नंबर हो गया कलेक्टर। इमीटर जो है वो डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट होगा, ग्राउंड से कनेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 नंबर पिन को हमको कनेक्ट कराना है इस 3 नंबर से, क्योंकि 3 नंबर मेरा ग्राउंड है। अब इस 1 नंबर को अगर मैं इसके कलेक्टर पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सर्किट बनाएंगे कुछ इस तरह से फीडबैक कि 15 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी मुझे चाहिए, ये पहुँचते ही यहाँ पर का जो एलईडी लगा हुआ रहता है, ये एलईडी ऑन हो जाएगा। तो अगर 15 वोल्ट पर ये एलईडी ऑन हो गया तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, ये दोनों कनेक्ट हुआ मतलब ये ग्राउंड से 1 नंबर पिन कनेक्ट हो गया। जैसे ही ये कनेक्ट होगा स्विच ऑफ हो जाएगा। 15.1 या फिर 15.01, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ये एलईडी ऑन, ये दोनों कनेक्ट, 1 नंबर से ग्राउंड मिल जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। और 15 से वोल्ट जैसे ही 14.9 समथिंग या फिर 14.9000 कुछ भी है, एक पॉइंट भी अगर नीचे गया तो ये क्या होगा, एलईडी बंद हो जाएगा और ये ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड से डिस्कनेक्ट जैसे होगा ये स्विच ऑन हो जाएगा। और ये स्विचिंग प्रोसेस इतना फास्ट चलता है, इतना फास्ट कि ये दिखेगा आँख से तो डायरेक्ट, मतलब नॉर्मल आँख से तो दिखेगा नहीं, दिखता ही नहीं है। तो उस कारण से हमें क्या मल्टीमीटर में शो होता है, स्टेबल 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट हमें डायरेक्ट दिखता है। ये कुछ बेसिक वर्किंग इस आईसी का था। अगली वीडियो में मैं इससे एक लो वोल्टेज एसएमपीएस बनाऊंगा, आइसोलेटेड एसएमपीएस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे सर्किट पे आइसोलेटेड एसएमपीएस का यूज़ होता है
उसका वो कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और एक सर्किट बनाऊँगा जो कि इनपुट 12 वोल्ट है रहेगा, और आउटपुट में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो एसएमपीएस में इस आईसी का यूज़ करके बनाऊँगा, उसका इनपुट में 12 वोल्ट दूंगा और आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।